हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को मैं पिछले वीडियो में पास्ट टेंस के बारे में बताया था। इस वीडियो में फ्यूचर टेंस के बारे में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना टाइम लेते हुए। व्हाट इज फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल किसे कहते हैं। तो देखिए इसमें लिख भी दिया हूँ। इस तरह के टेंस में भविष्य में होने वाली क्रियाओं तथा भविष्य में घटी घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। इन वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे आते हैं। इस तरह हम कहते हैं कि जिन वाक्यों में फ्यूचर टाइम का बोध हो वह सभी फ्यूचर टेंस कहलाते हैं। जैसे कि मैं पटना जाऊंगा, इसका इंग्लिश हो गया आई विल गो टू पटना। मतलब मैं अपने फ्यूचर में पटना जाऊंगा, अपना भविष्य में पटना जाऊंगा। तो इसके लिए लिखा हुआ है फ्यूचर टाइम का बोध हो वह सभी फ्यूचर टेंस कहलाते हैं। समझ गए। तो चलिए अब इसका कितना प्रकार है बनाने का वो सब बताते हैं आपको आगे, कितना टेंस आते हैं बनाने के लिए। तो देखिए फ्यूचर टेंस में कितना आता है। इसका हिंदी नाम है, देखिए पहले इसमें नीचे लिखा हुआ है। इसे हिंदी में भविष्यकाल के नाम से जाना जाता है। मतलब इसको हिंदी में भविष्यकाल कहते हैं। इसका प्रकार है, देखिए पास्ट पूरा पढ़ेंगे तो होगा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में भी ऐसे ही था। सब टेंस में 3 टेंस होता है, तीनों में ऐसे ही है। ठीक है। तो इसका बनाने का नियम है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, और एक और है इंट्रोगेटिव निगेटिव, जो बताया हूँ पर यहाँ लिखा नहीं हूँ, आगे बताया हूँ पूरा वाक्य के साथ में, आगे बताऊंगा आपको। तो इसी तरह है ये 4 जो है, और ये जितना टेंस है बनाने का नियम प्रकार ये सभी टेंस में आता है। पास्ट में, ये प्रेजेंट में, और ये क्या बोलते हैं ये फ्यूचर में, ये तीनों में आएगा। देखिए सबसे पहला था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको हिंदी में सामान्य भविष्य काल बोलते हैं। इसका नियम है फ्यूचर टेंस का प्रयोग भविष्य समय में होने वाले कार्यों के लिए होता है। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ता होगा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ विल या शैल का प्रयोग किया जाता है। वर्ब हो गया क्रिया, जैसे कि खेल रहा हूँ तो खेलना क्रिया हो गया। तो ये बनाने का नियम है, ये आगे बताऊंगा। और देखिए लिखा है सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। और ये देखिए लिखा है प्लूरल, प्लूरल का होता है बहुवचन। इसके साथ शैल लगेगा और सिंगुलर के साथ विल लगेगा। तो चलिए इसको फार्मूला और उदाहरण के साथ आगे बताता हूँ आपको। आप पूरा समझ जाइएगा जब पूरा बताएंगे तो। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका अफर्मेटिव है, जो आपको बताया था कि 4 तरह से बनता है ये। तो अफर्मेटिव का फार्मूला देखिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका उदाहरण है देखिए आई विल प्ले फुटबॉल, या तो आई शैल प्ले फुटबॉल। इसका मतलब होता है मैं फुटबॉल खेलूंगा। नहीं, गलती से लिख दिया, सॉरी। इसका मतलब होगा मैं फुटबॉल खेलूंगा। आई विल प्ले फुटबॉल लिखे, या तो आई शैल प्ले फुटबॉल लिखे। आई के साथ और वी के साथ, दोनों के साथ शैल का प्रयोग होता है। और बाकी जितना आएगा वह मतलब सी हो गया, ही हो गया, ये सब के साथ, नेम हो गया, ये सब के साथ विल का प्रयोग हो। तो इसका देखिए सब्जेक्ट है आई, और विल है हेल्पिंग वर्ब, और ये वर्ब है क्रिया जो है वो प्ले है, और फुटबॉल है ऑब्जेक्ट। इसका दूसरा देखिए नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नोट प्लस वर्ब 1। इसमें खाली नोट का प्रयोग किया हूँ। नेगेटिव का मतलब यही होता है नकारात्मक। तो वी सेल नोट प्ले फुटबॉल, हम लोग फुटबॉल नहीं खेलेंगे। अभी हम बताए थे आपको कि वी के साथ भी सेल लगता है। तो हम लोग, वी का हिंदी होता है हम लोग या हम। वी सेल नोट प्ले फुटबॉल, वी सेल नोट प्ले फुटबॉल, दोनों सेम है। इसका एक ही हिंदी बनेगा, हम लोग फुटबॉल नहीं खेलेंगे। इसका हम लोग हो गया सब्जेक्ट, और खेलना खेलेंगे हो गया क्रिया, और
ये विल और सेल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट लास्ट वाला, समझ गए। और नहीं है, नहीं के लिए नोट है। तो चलिए आगे इसका देखते हैं इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, देखिए इसको हिंदी में प्रश्नवाची बोलते हैं। फार्मूला इसका है सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा, बाद में सब्जेक्ट आएगा। देखिए इसका उदाहरण है विल आई प्ले फुटबॉल। विल आई प्ले फुटबॉल यानी कि क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलूँगा, इसका प्रश्न पूछने का काम है। इंट्रोगेटिव में जो है, जो कोई प्रश्न पूछ रहा है तो आप समझ जाइए कोई इंट्रोगेटिव है। अब किसका है ये यहाँ देखने के बाद मालूम चलेगा आपको कि क्या है, भविष्य क्या है कि भूत का है। तो देखिए क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलूँगा, तो विल हो गया हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट हो गया आई और प्ले हो गया क्रिया और फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखिए, इसको हिंदी में नकारात्मक प्रश्नवाची कहते हैं। फार्मूला है इसका सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण विल वी नोट प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलूँगा, मतलब किसी से पूछ रहा है, तो ये प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका विल हो गया हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट हो गया वी, हम लोग मतलब, और ये नोट हो गया नेगेटिव के लिए, और प्ले फुटबॉल हो गया, प्ले हो गया क्रिया, फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट। तो क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलूँगा, मैं नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी मैं नहीं होगा यहाँ पे, हम होगा क्योंकि वी लगा हुआ है वहाँ पे। क्या हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे, ऐसे होगा। तो मैं नहीं, वहाँ पे हम लगाना है। जहाँ का क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलूँगा लिखा है वहाँ पे हम लगेगा। या तो अब मैं भी कर सकते हैं अगर वी की जगह पे आ ही रहता तो सॉरी एडिटिंग में मिस्टेक हो गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। व्हाट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस है, अपूर्ण भविष्य काल किसे कहते हैं। अपूर्ण भविष्य काल किसे कहते हैं, इसे हिंदी में अपूर्ण भविष्य काल कहा जाता है। वैसे वाक्य जिससे किसी काम का भविष्य में लगातार जारी रहना मालूम हो तो वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है तथा अनुवाद नियम के अनुसार बनाया जाता है। से आपके फ्यूचर के रिलेटेड अगर कुछ होता रहेगा फ्यूचर में आपका, वैसे वाक्य आएगा तो समझिए कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इसका पहचान है जिस हिंदी के वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेंगे, ते रहेंगे आदि शब्द लगा हो, वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होना कहा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं एकदम उदाहरण के साथ और फॉर्मूला के साथ। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी कि अपूर्ण भविष्य काल हिंदी में बोलते हैं इसको। इसका अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक हिंदी में। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका उदाहरण देखिए ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। ही हो गया सब्जेक्ट, विल हो गया हेल्पिंग वर्ब विल बी, और इसका वर्ब वन हो गया प्ले और आईएनजी हो गया रहा रही के लिए, और फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट। वह फुटबॉल खेल रहा है, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। इसका है देखिए नेगेटिव नकारात्मक दूसरा। तो इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका उदाहरण है वी सेल बी प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो वी हो गया सब्जेक्ट, सेल हो गया हेल्पिंग वर्ब सेल बी, प्ले हो गया क्रिया आईएनजी हो गया रहा रही के लिए, और फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट। समझ में ना आए तो वीडियो को रोक के देखिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से पढ़िए। चलिए इसका इंट्रोगेटिव बताते हैं आगे। इसका इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाची है। इसका फॉर्मूला देखिए सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका देखिए उदाहरण है विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल रहे होंगे, मतलब किसी से पूछ रहा है वो प्रश्नवाची। इसके लिए इंट्रोगेटिव में ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो आप समझिए कि प्रश्नवाची है, ये इंट्रोगेटिव है। विल हो गया हेल्पिंग वर्ब और ही हो गया सब्जेक्ट, और बी भी हेल्पिंग वर्ब भी है।
और प्ले हो गया क्रिया के लिए, आईएनजी हो गया रह रही के लिए, और फुटबॉल हो गया लास्ट ऑब्जेक्ट के लिए। तो चलिए इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव है फार्मूला इसका देखिए, सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नोट प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका उदाहरण है सेल वी बी नोट प्लेइंग फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। इसका सेल हो गया सब्जेक्ट के लिए, नहीं सेल हो गया हेल्पिंग वर्ब, और बी भी हो गया हेल्पिंग वर्ब, वी हो गया सब्जेक्ट, नोट हो गया नहीं के लिए नकारात्मक के लिए, और प्लेइंग हो गया क्रिया, प्ले हो गया क्रिया, आईएनजी हो गया रह रही के लिए, और फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु होता है इसका हिंदी ऑब्जेक्ट का मतलब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे। ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हिंदी में पूर्ण भविष्यकाल कहते हैं, ठीक है। पहचान है इसका, जब हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा इत्यादि शब्द लगे हो तो ऐसे वाक्यों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहा जाता है। इसका वाक्य होगा शिवराज घर जा चुका होगा, शिवराज विल हैव गॉन टू हाउस। इसका इंग्लिश में हो गया। तो चलिए इसका वाक्य के साथ आगे बताते हैं। तो ये है फ्यूचर टेंस का फॉर्मेटिव और निगेटिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फार्मूला। इसका सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका उदाहरण है शिवराज विल हैव गॉन फॉर पिकनिक, शिवराज पिकनिक जा चुके होंगे। तो शिवराज हो गया सब्जेक्ट, विल हो गया हेल्पिंग वर्ब, और हैव हो गया विल हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, और गोन हो गया तीसरा रूप, मतलब तीसरा रूप हो गया क्रिया का, और फोर हो गया के लिए। इसका मतलब बता दे रहा हूँ, शिवराज पिकनिक के लिए जा चुके होंगे, के लिए इसमें छिपा हुआ है लेकिन फोर लगेगा इंग्लिश में, ठीक है। और पिकनिक हो गया ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव नोट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। सेम है, खाली इसमें नहीं लगाया हूँ, बाकी वो भी वाक्य वही है, बस नोट लगा देना है इसमें। इंट्रोगेटिव का फार्मूला देखिए, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण है विल शिवराज हैव गॉन फॉर पिकनिक, क्या शिवराज पिकनिक जा चुके होंगे। तो होगा विल शिवराज हैव गॉन फॉर पिकनिक, विल होगा हेल्पिंग वर्ब, और हैव भी उसका ही है जो सब्जेक्ट के बाद में लगा हुआ है, ये खाली सिर्फ प्रश्न में लगेगा। पहले जो हेल्पिंग वर्ब लगा है वो प्रश्न पूछने वाला जैसे इंट्रोगेटिव रहेगा उसी में लगाएगा, ठीक है। बाकी सब सेम है। इसका इंट्रोगेटिव का निगेटिव है, बस इसमें नोट का प्रयोग किया हूँ। देखिए आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको स्क्रीनशॉट मार के अच्छा से पढ़िए, नहीं तो वीडियो रोक के पढ़िए, ठीक है, समझ में आ जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका हिंदी में इसे पूर्ण निरंतर भविष्य काल बोलते हैं, पूर्ण निरंतर भविष्य काल, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। इसका पहचान है, जिस वाक्य के अंत में रह चुका होगा, रह चुके होंगे, रह चुकी होगी जैसे शब्द आते हैं, इन वाक्यों में पता चलता है कि कोई कार्य भविष्य काल में शुरू होगा और आने वाले समय तक जारी रहेगा। देखिए ये है इसका अफर्मेटिव। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट सेल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब 1 प्लस सिंस 4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका उदाहरण है सपना विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे, सपना कल से सो चुकी रही होगी। तो सपना हो गया सब्जेक्ट, विल हैव जो है विल हैव बीन ये हो गए हेल्पिंग वर्ब, बीन जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही लगा जाता है, दूसरा में नहीं लगेगा। और वर्ब 1 वर्ब क्रिया हो गया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा 1, और ये सिंस हो गया सिंस 4 ये समय बताने के लिए लगाया है, और ऑब्जेक्ट हो गया। आपको YouTube पे बहुत वीडियो मिलेगी,
लेकिन इसके जैसा वीडियो नहीं मिलेगा। जो इसमें जो आपको विस्तार से बताया हूँ इस तरह बताने वाला कोई वीडियो नहीं मिलेगा, ठीक है। और मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि फोर और सिंस का प्रयोग क्यों किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है। अक्सर लोग भुला जाते हैं, जब एग्ज़ाम के टाइम आता है तो सिंस कहाँ लगाना है, फोर कहाँ लगाना है, यही भूल जाते हैं। तो आपको एक वीडियो अलग से बना के और बता दूंगा। और आपको नेगेटिव तो पीछे बताया हूँ, वैसे ही सेम सेम है, बस खाली नोट उसमें लगाना है, नोट लगाना है, बस वो नेगेटिव हो गया। वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसके लिए मैं बता नहीं पाऊँगा पूरा विस्तार से। इसका इंट्रोगेटिव है, इसका फार्मूला देखिए, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस 4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका उदाहरण है विल सपना हैव बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे। क्या सपना कल से सो चुकी रही होगी या सो चुकी होगी, सो रही होगी भी हो जाएगा, चुकी नहीं, सो रही होगी ये भी हो सकता है। पीछे की तरह ये भी है, बस खाली इसमें प्रश्न पूछ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगा, बाकी सब बाद में। तो बाकी ये है इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव, आप इसको खुद समझिए। इतना समझाने के बाद कुछ तो नॉलेज आया होगा तो आप इसे खुद। बाकी हमारे वीडियो से आपको कुछ सीख मिली होगी तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इंग्लिश सीख सकें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।